एक स्टोरी है, जरा गौर से सुनना। निशा नाम की लड़की थी, श्यामू नाम का लड़का था। ये नहीं बताऊंगा कहाँ की स्टोरी है, जरा ध्यान से सुनना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनते ही। कि जो निशा नाम की लड़की थी, श्यामू नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी, जी जान से उसको चाहती भी थी। एक दिन ये दोनों गांव के बाहर मिलने जाते हैं। एक गांव की घटना है। जब दोनों मिलने जाते हैं तो लड़की का भाई देख लेता है उन दोनों को, और वो लड़की का भाई चुपचाप अपने घर चला आता है। और उसके मन में एक सवाल पैदा हो गया कि तो मेरे घर की इज्जत पे नजर उठा रहा, मैं इसको जान से मार दूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। वो लड़की का भाई श्यामू को मार देता है। जब वो लड़की का भाई श्यामू को मार देता है, और जब लड़की ने देखा कि मेरा श्यामू मुझे नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं नजर आ रहा, तो उसने 2-4 लोगों से पूछा, अपनी सहेलियों से पूछा, तो जानकार थी। पता है आजकल लड़कियों की मोहब्बत एक दूसरे को पता होती है, तो उसने सबसे पूछा, लेकिन उसका श्यामू कहीं नहीं दिखा। और धीरे धीरे समय बीतता गया। गांव के कुछ लोग जाते हैं बाहर, जैसे नहीं या घास काटने जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे श्यामू की लाश पड़ी है। तो उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, किसी को बताया नहीं। उन्होंने ये सोचा कि ये इल्जाम मेरे ऊपर आ सकता है, इसीलिए उन्होंने बताया नहीं। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे वो बात खुल गई। और जब ये बात खुल गई, क्योंकि निशा को पता था उसका भाई उससे जलता था। जब वो लड़की उदास रहने लगी, उसके घर वालों ने समझाया, बिटिया तुम उदास क्यों रहती हो? तो उसने कहा, कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। एक दिन निशा को इतनी याद आई, वो रात को रोते रोते कुछ होश से खो दिए थे। एक दिन उसके मन में आया कि मेरे परिवार वालों ने जैसे मेरे श्यामू को मारा, वैसे मैं इनको मार दूंगी, तो पूरा परिवार नष्ट कर दूंगी। ये बात लड़की अपने मन में सोचती है, चुपचाप शाम को सो जाती है। सुबह को कहती है कि मम्मी आज मेरा खीर खाने का मन कर रहा है, क्योंकि लड़की को पता था कि मैं अपने घर वालों को मारूंगी। तो उसकी मम्मी कहती है, हाँ बिटिया तुम्हारी जो इच्छा है वो बना लो। वो लड़की खीर बनाती है, खीर में जहर मिला देती है, और वो लड़की जहर मिलाकर पूरे घर को खीर खिलाती है। जब पूरे घर को खीर खिलाती है तो धीरे धीरे सबको नशा चढ़ने लगा। तो उसके घर वाले समझ गए कि ये निशा बिटिया का कमाल है, और धीरे धीरे एक से करके एक सब मरते गए। बाद में जब कोई नहीं बचा उसके घर में, उसके बाद निशा ने खीर खाई, और खीर खाने के बाद जो जहर भी बचा था वो भी उसने खा लिया। तो लड़कियों में तुमसे कहना चाहता हूँ कि इस लड़की से तुमको क्या सीख मिली है? मोहब्बत इसकी जैसी करनी चाहिए या रंडियों जैसी?